सीएम योगी को इन्होंने ही खून से चिट्ठी लिखी है और होली में मुसलमानों को बैन करने की अपील की है। कौन है ये? दिनेश फलाहारी ने योगी से मांग की है, योगी आदित्यनाथ से। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष हैं। इन्होंने खून से चिट्ठी लिखी, जिसे वो दिखा भी रहे हैं तस्वीर में। वो कह रहे हैं कि हिंदू त्योहारों से नफरत करते हैं मुसलमान और होली में मुसलमानों को दुकान लगाने की इजाजत न दी जाए। खाने पीने की चीजों में थूक जिहाद का डर रहता है। खाने पीने की चीजों में ये जहर भी फैला सकता है, जहर का भी खतरा है। इतना बड़ा पर्व है, इसलिए इन्हें दूर रखा जाए। मुसलमान किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये मांग इन्होंने योगी आदित्यनाथ से की है, चिट्ठी भी लिख दी है कि होली में शांति भंग कर सकते हैं मुसलमान। क्या उनकी ये मांग जायज है? क्या इस तरह का सवाल मुसलमानों को बैन करने का उठाया जाना चाहिए? क्या होली में उसी तरह से एक अप्रत्यक्ष बैन लग सकता है जैसा महाकुंभ में था? आज इसकी भी मैं बात करने वाली हूं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं और सवाल याद रखिए कि हिंदू मंदिर, हिंदू त्योहार, इन पर खतरा क्यों है और इसके लिए क्या मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए जैसा कि फलाहारी कह रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। होली का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन रंगों के त्योहार से पहले उसके रंग में भंग डालने की साजिश शुरू हो गई है। यूपी के बरेली में तो होली खेलने पर लाशें तक बिछा देने की धमकी दी जा रही है। ये तमिलनाडु नहीं जहाँ डीएमके की सरकार, जहाँ सनातन का अपमान करके आप निकल जाएंगे। यहाँ योगी शासन चल रहा है। यहाँ पे अगर आप सनातन को गाली देंगे तो आप जेल में जाएंगे, आपके बुलडोजर चलेगा। ये भूल जाते हैं बांग्लादेश में नहीं, बंगाल में नहीं है, ये यूपी में है। भाजपा का शासन है। यहाँ पर जो भी अगर ऐसा काम वो करेंगे ना, सीधे उनका क्या सीधा सा काम है, घर बुलडोजर चलेगा, घर गिरेगा। बरेली में हुई इस घटना के बाद हिंदुओं में नाराजगी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में ब्रज होली को लेकर माहौल बना हुआ है। लेकिन इस बीच मुसलमानों को ब्रज की होली से बैन करने को लेकर पूरे देश में चर्चा हो गई। मुसलमानों को किसी भी तरह से होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रज नहीं, पूरे भारत के होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिहादी मानसिकता जो होती है वह किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके हमारे सनातनियों को नुकसान दे सकते हैं। इसीलिए उनको कुंभ से भी दूर रखा गया है। ब्रजमंडल की जो प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए, क्योंकि इन्हें जब रंग से गुलाल से इतराज है तो इनकी यहाँ क्या जरूरत। और पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। मुसलमानों के ब्रज की होली में बैन को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार दिनेश फलाहारी ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से चिट्ठी लिख दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं। वृंदावन में, मथुरा में कहीं अगर मान लो हिंदू समाज ने ये कह दिया कि होली पर हम जिहादी समुदाय का बहिष्कार करेंगे, और वो लोग जो कि होली का विरोध करते हैं, होली पर हिंदुओं पर हमला करते हैं, उनको आखिरकार होली के रंग गुलाल बेचने का क्या अधिकार है? उसका अगर बहिष्कार की बात करते हैं तो उनको मिर्ची लग जाती है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब गैर सनातनी की एंट्री पर बैन की मांग उठी हो। 2 दिन पहले ही हिंदू धर्मगुरु कंप्यूटर बाबा ने भी यही मांग की थी। हिंदुओं की इस मांग पर मौलाना आग बबूला हो रहे हैं। वृंदावन ब्रज में जो होली महोत्सव होने जा रहा है, उसमें सभी प्रकार से जो भी लव जिहादी हैं उनको प्रवेश बंद रखें, क्योंकि ये हमारे धर्म को दूषित ना करें। कितना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और यहाँ दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया, तो उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मगुरुओं ने फटकार लगा दी। तो कहते हैं कि होली जो खेलेगा वो खून की होली खिला देंगे और लाशें बिछा देंगे। ऐसे नफरती कट्टरपंथी जिहादियों के लिए
कोई भी बड़े इस्लामिक संस्था, कोई भी बड़े इस्लामिक धर्मगुरु ने इनके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। ये क्या कहेंगे? तो इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और इस तरह की धमकी देने वाले लोग ये मानसिक रोगी हैं, ज़हनी तौर पर बीमार हैं। किसी के त्यौहार पर इस तरह धमकी देना, उनको उनके धर्म के अकॉर्डिंग त्यौहार न मनाने देना, ये बीमारी हो सकती है। इस्लाम का इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब बात सिर्फ होली तक ही सीमित नहीं है। महाराष्ट्र की लोकप्रिय, और मैं आपको बताऊं कि जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे थे, महाराष्ट्र की जो लोकप्रिय यात्रा है, कानिफनाथ की यात्रा, तीर्थ यात्रा, उसमें भी इसी तरह की एक खबर आई कि वहां पर मुसलमानों को दुकानें न लगाने का एक प्रतिबंध लगाया गया है। एक ऐसी परंपरा जो बहुत सालों से थी, उसे अब अलग किया गया है। तो आज सवाल यही पूछ रही हूं, क्योंकि आज जब ये शो की शुरुआत करने वाले थे, उससे थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की एक बड़ी साजिश एक्सपोज हुई है। और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के बाद जो आतंकी है उसे भेजा गया है पुलिस कस्टडी में। अब बहुत सी जानकारियां निकल सकती हैं। इसीलिए सवाल आज सिर्फ होली का नहीं है। बात यह है कि होली एक त्योहार है, हिंदू मंदिर है, ये निशाने पर क्यों है? और अगर यहां से एक मांग उठ रही है कि त्योहार पर मुसलमानों की एंट्री बैन हो, वो कितनी सही है, कितनी गलत है, इसके परिप्रेक्ष्य में भी इसे देखिएगा। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हैं, हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य स्टूडियो में आ गए हैं, हमारे साथ वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ फराज किदवई साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मुमताज आलम रिजवी साहब स्टूडियो में आ गए हैं हमारे साथ, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज सबसे पहले जरा दिनेश फलाहारी जी के पास जाऊंगी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं और वो किस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष भी हैं। मैं एक बार फलाहारी जी आप ही से पूछूंगी, क्योंकि आपने तो खून में चिट्ठी लिख दी है योगी आदित्यनाथ को, और खून से चिट्ठी लिखकर आपने कहा है कि होली के त्योहार पर मुसलमानों की एंट्री को बैन होना चाहिए, वो नहीं आए। क्यों ऐसा कहा आपने? तो सालों से चले आ रहे हैं, त्योहार में लोग मिलजुल के मनाते हैं, आप कह रहे हैं नहीं, कोई मुसलमान नहीं आएगा। देखिए, इन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। हाँ। ये लोग नाम बदलकर ढाबा खोलते हैं, नाम बदलकर दुकान चलाते हैं, नाम बदलकर ऑटो चलाते हैं, और हमारे जो विश्व से तीर्थयात्री आते हैं, संपूर्ण भारत से तीर्थयात्री आते हैं, उनके साथ ये लोग ठगी करते हैं, प्रसाद में मिलावट करते हैं, और होली के जो रंग होते हैं उनमें केमिकल मिलाते हैं। तो इन पर हमारा विश्वास उठ गया है। हम नहीं चाहते कि ये हमारे त्योहार में दुकान लगाएं। हम इनके ईद पर दुकान लगाने नहीं जाते, हम इनके मक्का मदीना में दुकान लगाने जाते। तो ये हमारे त्योहारों पर जबरदस्ती घुसपैठ क्यों करते हैं?